चलो देखो, अध्याय 12, वृत्त एवं स्पर्श रेखा। ठीक है, वृत्त मतलब चकती। ठीक है, सिक्का जैसे कि वृत्त होता है, चूड़ी वो भी क्या होता है, वृत्त है। और क्या क्या वृत्त होता है? हाँ, साइकिल का चक्का। और यहाँ पर क्या क्या वृत्त है? यहाँ बस, यहाँ क्या है वृत्त? बॉटल क्या है? बॉटल का ढक्कन। बॉटल का ढक्कन क्या है? वृत्त है। ठीक है, ये भी क्या है इसका? वृत्त है। ये भी क्या है? वृत्त है। ठीक, तो ये सब क्या है यहाँ पर? वृत्त होता है। ठीक, तो वृत्त में एक केंद्र ये जो रहता है उसको क्या बोलते हैं? केंद्र। और इस केंद्र से इसके परिधि, इसको बोलते हैं क्या? परिधि। परिधि को मिलाने वाली जो रेखा होता है उसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या। समझ गए वृत्त किसको बोलते हैं? वृत्त एक चकती टाइप से होता है। ठीक है, अब गोला कौन सा होता है? बॉल, फुटबॉल जो भी रहता है वो क्या होता है? गोला। फुटबॉल कैसे रहता है? वॉलीबॉल। और ऐसे ऐसे बना दो कुछ कुछ करके, पूरा क्रिकेट में घुस जाओ। फुटबॉल जैसे दिख रहा है। ठीक है, तो ये फुटबॉल है। ठीक है, फुटबॉल क्या होता है? गोला होता है। ठीक, बहुत सारे वृत्त को मिलाने पर क्या बन जाएगा? गोला बनेगा। ठीक है, अगर हम लोग को इस एक फुटबॉल को या किसी भी वृत्त गोला को अगर छोटा 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 काटेंगे तो क्या बनेगा? वृत्त बनेगा ना। चकती चकती टाइप से काट देंगे। ठीक है, जैसे टमाटर का सलाद, ये मान लो एक गोलाकार का है, टमाटर है। ठीक है, तो सब जब इसको सलाद बनाते हैं तो क्या बन जाता है? ऐसे काट देंगे इसको, तो क्या बन गया? ऐसे ऐसे बनता है ना। तो सब अलग अलग एक क्या रहता है? वृत्त बन जाता है। ठीक है, तो पहले सब क्या है? गोला है। फिर उस गोला को काट दिए तो क्या बन गया? वृत्त बन गया। मतलब कि देखा जाए तो ये जो गोला है ये बहुत सारे किससे मिलकर बना है? अलग अलग साइज के वृत्त से मिलकर बना हुआ है। ठीक, समझ गए? अब वृत्त में क्या क्या होता है वो देखते हैं। तो वृत्त का ये जो बाहरी लाइन है, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? परिधि बोला जाता है। ठीक, पहला वृत्त क्या है? तो वृत्त क्या है? गोला। तो गोला क्या है? वृत्त क्या है बोले। ठीक है, तो वृत्त क्या है देखो, एक बिंदु लेंगे हम लोग यहाँ पर। ठीक, इस बिंदु से 5 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु है, कौन सा? पी। कितने सेंटीमीटर पर? 5 सेंटीमीटर। यहाँ से फिर से 5 सेंटीमीटर पर एक बिंदु ले लो। ठीक है, नीचे में भी 5 सेंटीमीटर पर एक बिंदु ले लो, और इधर भी 5 सेंटीमीटर में क्या ले लो? एक तो बिंदु ले लो। ठीक है, फिर यहाँ पर एक ले लो, यहाँ यहाँ ऐसे करते 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 ऐसे ले सकते हैं बहुत सारे। हम्म, क्या बन गया? बहुत सारे बिंदुओं का एक क्या होता है? योग। और सबको ऐसे मिलाएंगे, सब कितने से है? 5 सेंटीमीटर है। मतलब एक एक बिंदु के सापेक्ष निश्चित दूरी पर बहुत सारे बिंदु जो होते हैं वो सारे के सारे मिलकर क्या बनाते हैं? एक वृत्त बनाते हैं। ठीक है, तो सब यहाँ पर बीच बीच में भी एक एक बिंदु बना सकते हैं, सबको मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? वृत्त बन जाएगा। ठीक, वृत्त की ये जो बिंदुएं हैं इसको परिधि बोलते हैं, और ये जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? त्रिज्या बोलते हैं। ठीक, अब त्रिज्या हो गया, वृत्त हो गया, अब जीवा। अ, और इस त्रिज्या को अगर हम लोग यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक मिला देंगे तो क्या बोलते हैं इसको? व्यास। ठीक है, मतलब कि अगर इस सबसे लंबी जीवा होता है ये। ठीक, केंद्र से होकर जाने वाली पूरी रेखा जो दोनों परिधि के दोनों तरफ को छूता है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? व्यास। ठीक, अब कोई वृत्त है, इसमें ये केंद्र है, इस वृत्त के परिधि में कहीं पर भी दो बिंदु ले लेना है अपने मन से, कहीं पर भी। मान लो हम लोग एक बिंदु यहाँ लेते हैं और एक बिंदु यहाँ पर लेते हैं, इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे ऐसे, तो क्या क्या बनेगा? ए और बी। ठीक है, इस ए बी को क्या बोला जाता है? जीवा बोला जाता है। ठीक, तो जीवा बहुत सारे कैसे भी हो सकते हैं, यहाँ से ऐसे मिलाऊंगे तब भी ये क्या कहलाएगा? जीवा कहलाएगा। ठीक है, और केंद्र से होकर जाएगा वो भी क्या कहलाएगा?
जीवा कहलाता है, लेकिन इस जीवा को क्या बोलते हैं हम लोग? इसी जीवा को व्यास बोलते हैं। और ये सबसे क्या होता है? सबसे बड़ा जीवा होता है। ठीक, तो जीवा जो होता है वो अलग अलग लंबाई का होता है। इसका लंबाई छोटा है, इसका बड़ा है, इसका सबसे बड़ा है, फिर ऐसे ऊपर जाते जाएंगे तो क्या होता जाएगा? छोटा होता जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे जीवा बुला सकते हैं और सभी जीवा की लंबाई क्या होता है? अलग अलग होता है। ठीक, समझ गए जीवा क्या होता है? यहाँ पर ए भी एक जीवा है, यहाँ पर इसको मान लो पी और क्या दे देते हैं? क्यू दे देते हैं, तो पी क्यू भी एक क्या हो जाएगा? जीवा हो जाएगा। ठीक, ये सारे के सारे क्या है? जीवा है, ऐसा। ठीक है, ये इसका क्या है? केंद्र है। इस केंद्र से हम लोग यहाँ पर दो बिंदु लिए हैं। ठीक, तो जो परिधि का हिस्सा बना है, जितने मतलब ए से हम लोग क्या लिए हैं? बी तक। ठीक, इसको ऐसे मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? जीवा बन जाता है। लेकिन इस वृत्त खंड की ये जो परिधि का भाग है, ठीक है, वृत्त में जितने हिस्से लिए हैं उसके परिधि का जो भाग है इतना, ये क्या कहलाएगा? एक चाप कहलाता है। बीच में मान लो कुछ नाम दे देते हैं, क्या? एन। ठीक है, तो यहाँ पर चाप क्या कहलाएगा? ए एम बी क्या है? एक चाप है। ठीक है, और चाप अगर किसी को जैसे कोण जो रहता है उसको ऐसे चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोण ए, ये ऐसे लिखा रहेगा तो इसको क्या पढ़ते हैं? कोण ए पढ़ते हैं ना। वैसे ही चाप में चिन्ह लगाते हैं ऐसे। ठीक है, ऊपर में ऐसा चिन्ह लगा दिए तो इसको क्या पढ़ना है? चाप ए एम बी। मान लो हम लोग मैं यहाँ पर एन करके नाम दे दिया, तो ये बड़ा वाला जो है वो भी एक क्या बन गया? चाप बन गया, जिसका नाम क्या होगा? ए एन बी। ये भी एक क्या है? चाप है। ठीक, ऐसे ही और चाप, इसमें भी ऐसे चाप बना सकते हैं, ऐसे मिला दो तो इतना वाला हिस्सा क्या बन गया? चाप बन गया। नाम दे देते हैं इसका पी क्यू और इसको दे देंगे क्या? एल। ठीक है, मान लो तो क्या चाप बन गया यहाँ पर? पी एल क्यू। ठीक है, ये वाला जो रहेगा उसको बीच में ही लिखना है ना, ऐसे करके लिखना है। ठीक है, ऐसे पी क्यू एल नहीं लिखना है। ठीक, समझ गए? वृत्तखंड। अब हम लोग चाप का जो भाग लिए, मतलब कि इस चाप ये वाले जो को ऐसे मिला दिए, एक जीवा है उसको ऐसे मिलाए हैं। इस जीवा का ये जो भाग है जितना, इतना पूरा भाग, इस पूरे भाग को क्या बोलते हैं? वृत्त खंड बोलते हैं। ठीक, इसको बोलते हैं वृत्त खंड। किसको? किसी भी जीवा को। ठीक, जैसे कि मान लो हम लोग इसमें इसको मिटा दिया और इस पूरे भाग को हम लोग लेंगे तो ये पूरा भाग क्या कहलाएगा? वृत्त खंड कहलाएगा ये भी। ठीक है, समझ गया वृत्त खंड क्या होता है? उसके बाद होता है त्रिज्या खंड। इस बिंदु को किससे मिला दिया हम लोग? केंद्र से मिलाए तो ये इसका क्या हो गया? त्रिज्या। और इसको यहाँ से मिलाया तब भी ये क्या बन गया? त्रिज्या। तो दो त्रिज्याओं के बीच का जो भाग होता है, ये पूरा दो त्रिज्या के किसके भाग, बीच के भाग है? दो त्रिज्या के। ठीक है, तो दो त्रिज्या के बीच का जो खंड होता है उसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या खंड। समझ गए? इसमें कैसे होगा त्रिज्या खंड? मान लो ऐसा करके लिए हम लोग। ठीक है, ये पूरा भाग क्या हो जाएगा? त्रिज्या खंड हो जाएगा। अगर हम लोग ऐसे करते हैं तो ये पूरा का पूरा होगा कि नहीं होगा? त्रिज्या खंड होगा। ये भी दो त्रिज्या के बीच में है। एक त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक, एक त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक। तो ये क्या होगा? अर्धवृत्त जो है वो भी एक त्रिज्या का खंड है ना। ठीक है, त्रिज्या से दो विभाजित हो रहे हैं तो ये भी क्या हो जाएगा? एक त्रिज्या खंड हो जाएगा। ठीक, समझ गए इतना? देखो सर्वांग सम वृत्त। ठीक है, तो सर्वांग सम किसको बोलते हैं? दो समान आकृतियों को जो एक पूरा सेम टू सेम रहता है, या तो एक के ऊपर दूसरे को रखेंगे तो क्या हो जाता है? ढक लेता है। जैसे ये हाथ है, इसके ऊपर दूसरे को रख दूंगा तो क्या हो गया? पूरा का पूरा ढक लिया ना। तो एक के ऊपर दूसरे को रखने पर पूरा का पूरा जब ढक लेता है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सर्वांग सम आकृति। लेकिन यहाँ पर किसको देखना है हम लोग को? वृत्त। तो एक ऐसा वृत्त जिसके ऊपर दूसरे को रखने पर पूरा के पूरा क्या कर ले? ढक ले। ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे? सर्वांग सम वृत्त। ठीक है, तो एक वृत्त लेते हैं, ये इसके ऊपर दूसरा वृत्त कब ढकेगा? जब इसकी त्रिज्या और उसका त्रिज्या, दोनों की त्रिज्या बराबर होगा, तभी क्या करेगा? ये एक के ऊपर दूसरा पूरा पूरा क्या हो जाएगा? ढक जाएगा। क्योंकि ये इसकी जो आकृति होती है वो किससे नापते हैं हम लोग? त्रिज्या से। ठीक है, मान लो कि 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या है तो दूसरा भी 5 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या वाला पूरा इतना ही बड़ा होगा ना। ठीक है, तो इसलिए समान त्रिज्या वाले
वृत्त क्या होते हैं आपस में सर्वांग सम होते हैं, ठीक है। जिनका मान लो कि इसका ये ओ ए है और ये क्या है ओ बी है, तो ओ ए बराबर अगर ओ बी है, ठीक है, तो ये जो वृत्त है वो क्या हो जाएगा आपस में सर्वांग सम हो जाएगा, ठीक, समझ गए। जीवा एक मान लो कि ए और बी दो बिंदु है जिसको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, ए और ये यहाँ पे पहले से है तो क्या ले लेंगे बी और सी ले लिए, ठीक। अब इसको हम लोग केंद्र से बना ऐसे मिला दिए, तो केंद्र से मिलाने पर यहाँ पर क्या बन गया, कोण बना, ठीक है। तो इसी कोण को क्या बोलते हैं हम लोग, जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बोला जाता है, ठीक। ये जीवा के कारण बन रहा है इसलिए जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण हो गया, ठीक। यहाँ पर ऐसे मिला देंगे मान लो ये और ये, तो ये एक जीवा हो गया हम लोग का, ठीक है। इस जीवा के द्वारा यहाँ पर क्या बन रहा है, कोण बन रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा जीवा द्वारा आंतरिक कोण होगा, ठीक। समझ